हेलो। करंट अफेयर्स की सीरीज में यह वीडियो इंटरनेशनल रिलेशंस पर है और इंडिया इजिप्ट पर है। भारत और मिस्र पर है। मिस्र की राजधानी कायरो है, हिंदी में काहिरा कहते हैं। अब भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी जून 2023 में मिस्र की जो है राजकीय यात्रा पर थे। प्राइम मिनिस्टर इंडियन विजिटेड इजिप्ट जून 2023. Both sides signed an agreement to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. दोनों ही राष्ट्र सहमत हो गए हैं अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी में बदलने के लिए। और इसी दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से भी सम्मानित किया गया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड, द इजिप्ट हाईएस्ट स्टेट ऑनर। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर जो हैं अल हाकिम मॉस्क में मस्जिद में गए, जो 11वीं शताब्दी की मॉस्क है काहिरो में। एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल साइट फॉर दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, ये भारत की एक महत्वपूर्ण कम्युनिटी है, समुदाय है, और उन्हीं की जो ये सांस्कृतिक स्थल है जो 11वीं शताब्दी में जो है ये मस्जिद काहिरा में बनी थी। और प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी इस मस्जिद का भ्रमण किया। भारत और इजिप्ट और इंडिया दोनों नाम और G777 के मेंबर भी हैं। जैसे नॉन अलाइड मूवमेंट जो है 1961 में आया था, और इजिप्ट और इंडिया दोनों ही जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। नेहरू जी के समय हुआ था। इजिप्ट इज स्ट्रेटजिकली लोकेटेड, making it a hub for trade routes between Europe, Africa and Asia. इजिप्ट की स्ट्रेटजिक रणनीतिक रूप से स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, खासकर व्यापारिक मार्ग से, क्योंकि जहां इजिप्ट की जो लोकेशन अभी मैप में देखेंगे वहाँ जो है यूरोप और अफ्रीका और एशिया से जो व्यापार हो रहा है वो इसके महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। अभी इस मैप के द्वारा क्लियर होगा। और तेल और गैस का एक निर्यातक एक्सपोर्टर कंट्री भी इजिप्ट है। अच्छा, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी न्यूज़ में रही है तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये इस्लाम के अनुयायियों का एक समुदाय है, संप्रदाय कह सकते हैं, सेक्ट है ये, हु अडेयर टू फातिमी इस्माइली तैयबी स्कूल ऑफ थॉट। ये इनका इस्लामिक विचारधारा को मानने वाले हैं, फातिमी इस्माइली तैयबी। नोन टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम इजिप्ट, लेटर शिफ्टेड टू यमन। ऐसा माना जाता है कि ये समुदाय सबसे पहले इजिप्ट में ही अस्तित्व में आया और जो है बाद में ये लोग यमन, एशिया में शिफ्ट हो गए। दे सेटल इन इंडिया, बाद में भारत में भी आए 11वीं शताब्दी में। एंड द सीट ऑफ सेक्ट, और इस संप्रदाय की जो है वाज मूव्ड फ्रॉम यमन टू सिद्धपुर, पाटन डिस्ट्रिक्ट, गुजरात इन 1539, 1539 में। बाद में इसकी जो पीठ थी, इस संप्रदाय की जो पीठ थी वो यमन से गुजरात के पाटन जिले में सिद्धपुर जो है स्थापित हो गई या स्थानांतरित कर दी गई। अच्छा, ये कम्युनिटी देश के कई राज्यों में फैले हैं, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ये समुदाय अभी भी विस्तृत है, रहता है। कंसीडर सूरत गुजरात एज देयर बेस, और सूरत इनका जो गुजरात में है इनका बेस है। अब थोड़ा सा ये मैप देख लेते हैं इजिप्ट का। ये इजिप्ट है, मिस्र, और इसी से लगता है ये लीबिया है, लीबिया के बाद ट्यूनीशिया है, ट्यूनीशिया के बाद अल्जीरिया है, मोरक्को। ये नॉर्थ जो अफ्रीका का कंट्री है ये, और नीचे सूडान है। ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, और ये जो डॉट डॉट बने ये रेड सी है। और ये यहाँ से देखते हैं ये नाइल रिवर नीचे से आ रही है विक्टोरिया झील से, और सूडान में एंट्री, कई देशों में एंट्री करते हुए सूडान में जो एंट्री करेगी ये, और जो है ये फिर मिस्र में एंट्री करेगी। अच्छा, यहाँ मैंने इसको दो भागे बांटी है। बेसिकली WNA का वाइट नाइल रिवर नीचे से विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी निकलती है, और ब्लू BNR का ब्लू नाइल रिवर जो इथोपिया, इधर इथोपिया है,
इथोपिया की टाना झील से निकलती है और दोनों जो हैं खार्तूम में मिलती हैं। दोनों का कॉन्फ्लुएंस जो है, संगम कहाँ है? सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है। यानी कि वाइट नाइल रिवर एंड ब्लू नाइल रिवर जो है मीट्स एट खार्तूम द कैपिटल ऑफ सूडान। उसके बाद ये नाइल रिवर कहलाती है। फिर उसके बाद सूडान के बाद ये मिस्र में एंटर करती है और लेक नासिर भी रास्ते मार्ग में पड़ेगी। और उसके बाद ये अक्सर एग्जाम में आता है कि आशवान बांध किस नदी पर है? नाइल रिवर पर है ये। और नाइल, आशवान बांध और लेक नासिर के बीच में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कर्क रेखा भी गुजरती है। उसके बाद ये कायरो है जो राजधानी है मिस्र की, इसी के किनारे पर है। और बाद में ये जो है भूमध्य सागर में गिरती है। यानी कि ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है नाइल नदी और अंततः भूमध्य सागर में गिरती है। ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। ये पॉइंट जो है ये बेसिकली प्रायद्वीप है जो मिस्र का ही है लेकिन एशिया में पड़ता है। और इस नीचे रेड सी है और मेडिटेरियन सी है। और इसको जो मिलाने वाली जो ब्लैक लाइन है, ये वाली जो ब्लैक लाइन है, ये बेसिकली सुएज नहर है। सुएज नहर के नॉर्थ में पोर्ट सईद है। मैंने इसको पहले भी कई जिक्र किया है, ये यूपीएससी पूछ चुकी है। पोर्ट सईद इसके और नॉर्थ में है सुएज कैनाल के और भूमध्य सागर पर है ये। अच्छा, और ये इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट हैं। ये अलेक्जेंड्रिया है, ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी मानी जाती है इजिप्ट की। और जब अलेक्जेंडर ने मिस्र पर अटैक किया, अलेक्जेंडर सिकंदर महान जिसको हम कहते हैं, भारत तक भी की तरफ भी आया वो, पर्शिया भी उसने जीता, मिस्र में भी गया था वो। और उसी ने इस शहर को बसाया था अलेक्जेंड्रिया। ये पे ग्रीक संस्कृति का केंद्र बना। ग्रीक संस्कृति के बाद रोमन सिविलाइजेशन, रोमन जो है संस्कृति का भी केंद्र बना अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल एजुकेशनल साइट रही है, स्तर रही है रोमन्स के समय, ग्रीक के समय। अच्छा, यहाँ पर एक अक्सर एक जोग्राफर जो है जो एंसेंट पीरियड के हैं, टॉलमी, क्लेडियस टॉलमी ने भी यहीं पर रहकर जो है अध्ययन किया। वो अलेक्जेंड्रिया का ही था और वो प्रमुख, जैसे हम जानते हैं, जोग्राफर था, भूगोलवेत्ता था, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ था और खगोल शास्त्री था। और अल्मा जेस्ट और ज्योग्राफी का उसकी बुक्स है, इतिहास में भी आती है, ज्योग्राफी लिखी है। 200 AD के आसपास, ईसा की दूसरी शताब्दी में हुआ है। उसने भारत के विषय में भी लिखा है। और वो जो है एक फेमस ज्योग्राफर, अपने टाइम का विद्वान रहा है, अलेक्जेंड्रिया में ही था। जैसे मैंने कहा, पहले इसको यूनानियों ने जीता, फिर बाद में रोमन साम्राज्य की स्थापना भी इस क्षेत्र में आई। रोमन सिविलाइजेशन का, रोमन एम्पायर का भी पार्ट बना। तो जब रोमन एम्पायर था यहाँ पर, तब जो है टॉलमी यहाँ पे रहता था। अच्छा, ये जो एरिया है, जैसे ये ऊपर है सारा डेजर्ट है और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा डेजर्ट यहीं पर है। और यहाँ पर रेनफॉल, जैसे कि बहुत ही रेनफॉल कम है। और जो नाइल रिवर के विषय में हम बता रहे थे, नाइल रिवर बेसिकली सबसे लंबी नदी है विश्व की। और ये मिस्र को जो है में जो है कपास है काफ़ी होती है कॉटन के लिए। कॉटन यहाँ की कैश क्रॉप के रूप में बड़ी फेमस है। और मिस्र के जो किसान हैं उसको फैला कहते हैं। यहाँ पर जो है एक हॉट एंड ड्राई, गर्म और शुष्क लोकल विंड भी चलती है, जिसको हम खमशिन कहते हैं। नाइल डेल्टा बड़ा ही फेमस है। नाइल नदी जो है डेल्टा फॉर्मेशन बनाती है। और इतिहास के जो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, हेरोडोटस ने भी इसका वर्णन किया है। और हेरोडोटस ने ही कहा था कि जो है इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ नाइल, यानी कि नील नदी का उपहार है, मिस्र नील नदी का उपहार है। ये हेरोडोटस का ही स्टेटमेंट है, जिसको हम हेरोडोटस जो 500 BC में, ईसा की 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे, और उनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। उसके नाइल डेल्टा के विषय में उन्होंने लिखा है। अच्छा, और ये क्या कहते हैं, इस सिनाई पेनिनसुला, तो हम कई बार ये डेल्टा के बारे में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कह रहे हैं, ये चापाकार डेल्टा बनाती है, जो आर्कुएट डेल्टा बनाती है। नाइल रिवर जो है इसका फेमस है। बाद में भी कई लोगों ने इस डेल्टा का मेंशन किया है, लेकिन हेरोडोटस ने भी किया है। अच्छा, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या सिनाई पेनिनसुला है और
जो पेट्रोलियम के लिए जो है बड़ा फेमस है, वो पेट्रोलियम जो है रिजर्व्स हैं यहाँ पे जो। ओके।